नमस्कार, आई लाइव न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। इस वक्त हम हैं लौरिया विधानसभा के मचरगामा गांव में और यहां पे आम आवाम है जो कि इस बार के चुनाव में क्या करेगी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। बच्चे भी काफ़ी तादाद में हैं, शायद वो मीडिया को देखकर उनकी भीड़ है। हालांकि ये वोटर नहीं है लेकिन फिर भी इनमें भी उत्सुकता है, कौतूहल है। आप बताइए कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें आप लोगों के क्षेत्र से जो योद्धा लोग मैदान में हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, उनमें सबसे मजबूत पहलवान कौन लग रहा है? आप ही लग रहे हैं। हम कैसे लग रहे हैं? हम तो चुनाव थोड़े ना लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। हम तो अपने क्षेत्र के पहलवान हो सकते हैं और हमें पहलवान समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो चुनाव मैदान में है उनके बारे में बताइए। आप बताइए चाचा कि अब के जो चुनाव बा, सब लोग अपन हमें दावा ठोक रहा बा कि हम जीत रहा बानी, हमारा पक्ष में सब लोग के बा। रउआ का लगता कौना आधार पे वोट देवे के चाही? कि हमारा आधार में तो ये बुझाता था तीनों आदमी तो अपने बा, मगर अब जतरे सब कोई जे पड़े बही वही पड़े बह जाइले। हमने के तो कोई सहारा बा ना, आ सब कोई सहारा बा। हम केकरा के कहीं जे नहीं के देबा, हम केकर नाम धरी? हम तो नाम नहीं की जानत। नाम जानता नहीं मगर वोट देवे के दिन अब के तरह केकरा में वोट दे कोई नहीं के जानत। एकदम खूब बढ़िया, मैं दिमाग लगाए, सोचे जाने परखे तब अपन कीमती वोट देवे। एकदम सही कहते हैं रुआ। लेकिन ये बताई कि विनय तिवारी जी विधायक रहे हैं, क्षेत्र खातिर कुछ कैले बड़ा? माने जो कोई आवे तो हमने को गाँव दे के बता दीजिए के का कैले बा। अभी जीती उ आई हमार गाँव दे के करी कही जे हाँ हई कार भइल बा, हई कार नहीं खे भइल। हम केकरा के दोस्त दी, केकरा के कौन कौन काम नहीं खे बोली बताइए हमरा। चल के देख इंक्वायरी कर लीजिए। हमने के घर बनल बा तक ले, इतना पानी लग जाता घर में। चल के देखा जा और उसको फोटो लिया जाए। अभी तक ले हमने के कुछ आदमी के माने मार साहब बानी यहाँ के कुछ जमीन सेटलमेंट बा, 4 पुस्तान बीत गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज तक नहीं सुनवाई हुआ है। सब कोई तो अपने अपने के लागे हुए हैं। हम क्या कहें? मान लोग वोट लेता है, वोट ले चल जाता है। हाँ वोट ले लेता है। भागो भागो को कभी काम होगा, आएगा तो काम होगा, आएगा तो काम होते होते कुछ नहीं होता है। फिर अगला चुनाव आ जाता है। हाँ फिर आ जाता है। फिर आया है तो हम लोगों का देना है। किसको कहें जी नीमन है, किसको कहें जी खराब है। तो हम तो यही कहेंगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन भूल से ही फंसना जाए, भूल से ही फंसना नहीं। हाँ तो वही तो है हमारे दिमाग में, जिसको है उसी को हम वोट देंगे। चलिए चाचा ने मन बना लिया कि दिमाग में जो है उसी को वोट देंगे। आप बताइए कि दुख सुख में कौन आदमी आप लोगों का दुख सुख सुनने के लिए आता है? अभी तो आज चले कोई नहीं है ना पूछले बा ना कुछ कहले बा। विनोद बिहारी जीतले तो कुछ नहीं कहले, जे खराब भइल बा कोई नहीं कुछ कहले। आप बताइए कि इस बार यहाँ मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए सर, ये लौरिया विधानसभा में 3 प्रत्याशी दबंग हैं, विनय बिहारी, शंभू तिवारी और गुड्डू बाबू। तीनों ये योद्धा जो है ज़बरदस्त हैं। जिसका पलड़ा भारी होगा उसी को वोट हम लोग देंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ जो आज 10 साल से हमारे माननीय विधायक जी जो काम आकर के वोट लेते हैं हम लोगों से, आश्वासन सिर्फ देते हैं, बार बार आश्वासन देते हैं, देते अभी तक महादलित जितने भी हैं, सभी को आश्वासन मिलता है लेकिन काम नहीं होता है। सर हमारे गांव में एक से एक लड़के सब पढ़े लिखे हुए हैं, सब लगभग मैट्रिक बीए करके बैठे हुए हैं, अब बेरोजगार है साहब। अभी तक कोई भी लड़का का रोज़गार नहीं मिला। मैं बार बार कहता हूं प्रत्याशियों से, जो हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। अब विकास के बारे में सोचा जाए, लेकिन ये नेता जितने भी अपने पेट के बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचने वाला है। सर जितने भी लोग हैं यहाँ सबसे पूछ लिया जाए, समझते हैं ना। हम तो इसके पहले मुखिया इलेक्शन लड़े हुए हैं और उसके बाद हमारा सीट ख़त्म हो गया। मानते हैं यहाँ पिछड़ी जाति का सीट हो गया,
तो हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन बीडीसी का सीट है उसमें हम लड़ते हैं। अगर नाम हम रखते हैं तो किसी को तकलीफ़ होगा, किसी को नहीं तकलीफ़ होगा, तो इसलिए मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे पसंद के हैं, जो हमारे लायक है, मैं उनको वोट दूंगा। और मैं जनता से भी कहता हूँ, और लौरिया विधानसभा की जनता से मैं यही कहूँगा, महादलित से यही कहूँगा, जो आपका पसंद हो, जो आपके काम करने वाला हो, उसको आप वोट दीजिए। लेकिन यहाँ जो जाल बिछाते हैं और जाल बिछा करके चाहते हैं जो वोट हमें दीजिए, कितने लोभ देते हैं, कितने प्रकार के आश्वासन देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सभी लोगों से, जो हमारा प्रत्याशी हो, मुझे कहा हमारे गरीबों की बात सुनने वाला हो, हमारे बात सुनने वाला हो, उसी को हम वोट देंगे। ऐसा कौन दिख रहा है अभी तो वो सब नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक प्रत्याशी है साहब, लोगों को तकलीफ़ होगा, लेकिन मेरे मन में है हम उसी को वोट देंगे। अभी ये बात नहीं खुल कर नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लोग टीवी चैनल के लोग देखेंगे, तो हो सकता है मुझे भी इलेक्शन में वोट न दे। आप कौन सा इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं मुखिया इलेक्शन लड़ा हूँ पहले, और उसके बाद मैं बीडीसी के इलेक्शन लड़ता हूँ। तो बहुत ऐसा लोगों का दबाव है हमारे ऊपर, जी आपको किसी के साथ घूमने आप नहीं। ये बताइए रुझान क्या है अभी, पब्लिक का रुझान क्या है? रुझान तीनों का है, तीनों में रुझान तो तीनों में है सर। मतलब तीन तरफी लड़ाई है। हाँ, ये तिनकोड़िया लड़ाई है। और जनता को मूवमेंट क्या है, जनता क्या करेगी, बस ये जनता के हाथ में, ये निर्णय जनता के हाथ। आप क्या चाहें, किस आधार पर वोट होना चाहिए? जनता किस आधार पर वोट करे? जनता तो अब देख लीजिए, जनता की मूवमेंट है साहब, जनता किस आधार पर अपना ये मतदान उस प्रत्याशी को देगी, तो उस जनता समझते हैं। मतलब अपनी बदहाली का जो हाल है उसको याद रखना चाहिए ना वोट देने के समय। जी 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 बिल्कुल। हाँ, घर में पानी ढुक गई तो अब कीड़े पानी। अब बताइए। वो सबसे वो खाल में है, उनका घर जो है ना गड्ढा। आज तक सैक्रामेंट के दौड़ते रह गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। जवाब दीजिए इनका। अब देखिए अभी यहाँ देखिए, पर विधायक के प्रतिनिधि बन के बात मत कीजिए, गांव वाला बन के बात कीजिए। गांव में बगल के पड़ोसी आपके ही हैं, हर सुख दुख में ही रहेंगे। नहीं, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि विधायक जी बहुत काम करते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, ये तो कह रहे हैं कि 5 साल से दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, इनका घर अगर जमीन खाल में है तो इनका गलती तो नहीं है, विधायक जी को कुछ तो करना चाहिए ताकि इनके यहाँ पानी न लगे हैं। ऐसे तो कई आदमी के और भी घर खाल में होंगे, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, उसके लिए करना चाहिए। करना चाहिए। तो वो आज काम नहीं हुआ है, मतलब 5 साल में। आप बताइए चाचा कि नेता लोग जो जीत के यहाँ से गया 5 साल में 10 साल में कई बार दिखाई दिया? वो तो दिखाई नहीं देता है, लोग चल जाता है, लोग फिर आने को लोग को मौका नहीं मिलता है। मौका नहीं मिलता है कि अइबे नहीं करता है? और वही नहीं करता है, लोग जरूरत पड़ता है तो आता है, लोग ले करके चला जाता है, लोग फिर दोबारा कोई जरूरत नहीं आई आने को। तो इस बार वैसे लोगों को सबक सिखाइएगा। हाँ, क्या कीजिएगा इस बार? अब क्या कर दे, अब जाल में नहीं ना फंसिएगा? नहीं फंसेगा जाल में, जाल में नहीं फंसेगा। और फिर जाल से अलग रहेंगे। और ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आप लोग का दुख दर्द समझे। जी, ऐसा आदमी के वोट देगा बा जे हमने का दुख समझे, हमने के कदर करे, वो आदमी के। तो वैसे आदमी को वोट देंगे लोग जो इनका दुख समझे, जो इनकी कदर करे। वैसे ही लोगों को ये लोग चाहते हैं। यहाँ कुछ यंग लोग भी हैं, यूथ हैं, उनसे बात करते हैं। भाई ये बताओ तुम लोग कि आप लोग युवा हो सकता है कई लोग इसमें पहली बार वोट भी अपना मतदान भी करेंगे। सबसे पहले हमको ये बताओ कि इस इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं बाबू? समस्या तो ऐसे ही, अभी हम लोग का समस्या बताएं। अब लोग हम गांव में रहते हैं तो हम ये समस्या तो हम लोग नहीं जानते हैं। फिलहाल तो समस्या ये है कि कोई डिग्री वाला कॉलेज नहीं है, ठीक है। समस्या बहुत है, ठीक है ना? समस्या सब और जैसे ये कि भारी भारी हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। और स्वच्छ भी मेरा गांव नहीं है, थोड़ा कचरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। बस यही हम लोग बोलेंगे। हम लोग तो वोटर नहीं, हम लोग सपोर्टर हैं, हम सपोर्टर ऐसे बात करेंगे, ठीक है। बस हमें इतना ही प्रॉब्लम। समस्याएं काफ़ी यहाँ बताइए। समस्या यहाँ पे तो बहुत है।
विधायक जी अभी 10 वर्ष काम कर चुके हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई काम नहीं किए हैं। 10 वर्ष का जो विधायकी फंडिंग होता है उससे कोई काम नहीं किया, ना दलित बस्ती का कोई काम किए हैं, ना सड़क में यहाँ पे काम कोई किए हैं। बस एक लग रहा है कि वो सड़क पर, वो भी सड़क अभी पूरा रूप से बना नहीं है। उसके अलावा देखिए ना मेडिकल में यहाँ पे सुधार हो पाया है, ना प्रशासनिक सुधार हो पाया है। जहाँ देखिए ब्लॉक में जाइए, थाना पर जाइए, घूस चलता ही रहता है। तो इन चीज़ों पे भी वो नहीं ध्यान दिए हैं और उनका कहना है कि वो यहाँ पे काम करते रहते हैं नेता के, और नेता नहीं है तो हम अभिनेता हैं। तो इस तरह से वो काम देखा जाए ज़मीनी स्तर पर नहीं काम किए हैं। लेकिन गांव के लोगों को नेता चाहिए कि अभिनेता चाहिए? गांव के लोगों को तो नेता ही चाहिए, गांव के लोगों को तो नेता ही चाहिए, लेकिन वो अपना बात रखते हैं ऐसे कि हम अगर यहाँ पे अगर नेता नहीं बन पाए तो अभिनेता हैं। नेता नहीं बन पाए तो अभिनेता है, मतलब तुम लोग वोट दो, अगर हरा दिए तो हम अभिनेता बन जाएंगे और तुम लोग झेलते रहना। तो यहाँ पे मुद्दे तमाम हैं, लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल ऐसे हैं क्योंकि जो हालात बने हैं हाल के दिनों में, उसमें विधायक जी ने यहाँ पे अगर विकास के नज़रिए से देखा जाए तो कोई काम नहीं किया है, और यही वजह है कि लोगों में गुस्सा है। हालांकि प्यार भी है, परिवार की तरह लोग उनको मानते हैं, लेकिन जो हालात बने हैं, जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया है, जिस तरीके से यहाँ के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसको लेकर एक गुस्सा है। और यही वजह है कि इस बार जो भी यहाँ पे मतदान होगा, जो लोग भी अपना वोट कास्ट करेंगे, वो इस आधार पे करेंगे कि उन्हें एक सही और सशक्त नेता मिले, जो इनकी बात को सुने, जो इनके दुख दर्द में शामिल हो। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें वही बाजी मारेगा जो इनके हित की बात करेगा, जो इनके दुख दर्द को समझेगा। फिलहाल आज के चुनावी चौपाल में इतना ही। कल किसी और जगह चलेंगे और वहाँ जानेंगे कि जनता का मूड क्या है।